स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों में जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर समाज के किसी वर्ग का अपमान हुआ है तो वह धर्म नहीं अधर्म है। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों में तेली और कुम्हार जैसी जातियों के नामों का उल्लेख है, जिससे इन जातियों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ग्रंथ के इस हिस्से को बैन करने की मांग की थी। एक दिन बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के आगरा जिला प्रभारी सौरभ शर्मा ने कहा, अगर कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट देता है तो उसे इनाम के तौर पर 51,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सोमवार को मौर्य के बयान के विरोध में उनकी सांकेतिक अर्थी निकाली और फिर उसे यमुना में फेंक दिया। अपराध का दंड देने का अधिकार न्यायालय को है। यदि कोई व्यक्ति या विशेष अपराध करने के लिए उकसाता है और इस बीच कोई अपराध हो जाए तो वह भी दंड का अधिकारी है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे ने कहा कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पूरी दुनिया में पढ़ा और माना जाता है और मनुष्य को नैतिक मूल्यों और आपसी संबंधों के महत्व को बताती है। रामचरितमानस ही नहीं, बाइबिल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब का भी उतना ही सम्मान करते हैं। ये ग्रंथ हमें सभी के साथ जीना सिखाते हैं। कहा कि अखिलेश यादव उत्तराखंड में हैं और उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहले की इस तरह के बयान वो पहले भी देते रहे हैं। वर्ष 2014 में बसपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर्पूरी ठाकुर भागीदारी सम्मेलन में कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर गुलाम बनाने की साजिश है। भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए 29 अप्रैल 2017 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 3 तलाक देने वाले मुस्लिम सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए बीवियां बदलते हैं। 3 तलाक के पीछे ओछी मानसिकता है। नवंबर 2022 में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि भाजपा के लोग राम का भी सौदा कर लेते हैं, ये जनता को और राम को भी बेच देते हैं। उस वक्त भी सपा ने किनारा कस लिया था। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि यह उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नेताओं को जनता की समस्याओं आदि पर बोलना चाहिए, किसी धार्मिक पुस्तक पर बोलने से बचना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, एक वीडियो जारी करके कहा कि मौर्य ने अज्ञानवश ये बयान दिया है। पार्टी उनके इस बयान से सहमत नहीं है, ये उनके निजी विचार हैं। उन्होंने कहा कि संकेत दिए कि अखिलेश यादव इस पर कार्रवाई करेंगे। किसान नेता भगत राम मिश्र ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र भेजकर कहा कि मौर्य ने शायद रामचरितमानस नहीं पढ़ी है। पार्टी के अन्य कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर आपत्ति जताई है। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मौर्य को विक्षिप्त तक कह दिया है। उन्होंने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या पार्टी मौर्य के बयान से सहमत है, पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है, अखिलेश साफ करें। उधर जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सैनिकों को श्रीनगर से दिल्ली तक फ्लाइट की व्यवस्था के अनुरोध पर सहमति नहीं दी और 2019 में पुलवामा में एक आतंकी हमले में 40 सैनिकों ने अपनी जान दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, वे इतने लोगों को मारने का दावा करते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दिया जाता है। वे झूठ का पुलिंदा चलाकर शासन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के बाद राजनीतिक विरोधियों के साथ सेना के कई पूर्व अधिकारियों और शहीदों के परिवारों ने दिग्विजय सिंह के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया है। पुलवामा आतंकी हमले
में शहीद की पत्नी ने कांग्रेस सांसद के बयान पर कहा कि सुरक्षा बलों से संबंधित मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी को सशस्त्र बलों की विश्वसनीयता को कम करने का एक अनावश्यक प्रयास बताया जो सच्चाई से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सुरक्षा बलों ने विस्तृत ब्रीफिंग दी थी। अगर कोई अभी भी भारतीय सेना या वायुसेना के हवाई मुख्यालय पर सवाल उठाता है तो मुझे केवल बहुत दुख और कष्ट हो सकता है। ये विश्वसनीयता और सम्मान को खत्म करने का एक अनावश्यक प्रयास है। कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान से किनारा करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के विचार उनके अपने हैं और पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। मुख्य जयराम रमेश ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक 2014 से पहले यूपीए सरकार ने किए थे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय हित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन किया और समर्थन करना जारी रखेगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।